एक मिनट स्क्रॉल मत करिए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आपके बच्चे या भाई या भतीजे या फिर बेटी या बेटा जो भी हैं या बहन 2026 मार्च 2026 में इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो CUET का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, नहीं कहीं नीट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए मैं ऐसे 5 ऐसे कोर्स बताने जा रहा हूँ कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जी हाँ, और उस कोर्स की डिमांड फ्यूचर में बहुत होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स इंटर में बायो या मैथ से एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं होंगे जो पिछले वर्ष ही पास कर चुके होंगे, किसी कारणवश हो CUET का एग्ज़ाम नहीं दिए, एडमिशन नहीं हुआ है ना ही वो नीट का एग्ज़ाम दे पाए। तो मैं उनके लिए लाया हूँ बहुत ही 5 ऐसे प्रोग्रेसिव कोर्स जो आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ लाएगा। तो पहले नंबर पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग ये मेडिकल साइंस का बहुत ही डिमांडिंग कोर्स होता है, विदेशों में भी इसकी डिमांड होती है। यह एक 4 वर्ष का कोर्स होता है। जी हाँ, मेडिकल कोर्स होता है, हॉस्पिटल में जॉब लगती है, पेशेंट केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट सपोर्ट, ये सारे डिटेल में सिखाए जाते हैं। 4 वर्ष का कोर्स है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना डीपली सिखाया जाता होगा। ठीक है, 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही चाहिए। जी हाँ, और गवर्नमेंट जॉब आसानी से लग जाती है, अगर वैकेंसी आ गई तो आपका सिलेक्शन तय है। स्टाफ नर्स, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो आपको स्टाफ नर्स के रूप में जॉब मिलेगी। शुरुआती सैलरी छोटे शहरों में 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास, मेट्रो सिटीज़ में 30 हज़ार रुपये के आसपास, ज़्यादा भी हो सकती है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। एक्सपीरियंस होने पर 50 प्लस हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो कोर्स आता है वो रेडियोलॉजी का है। जी हाँ, रेडियोलॉजी, जिसे आप एक्सरे टेक्नीशियन बोलते हैं। उनका काम आमतौर पर अल्ट्रासाउंड करना, MRI करना और एक्सरे करना, है ना, ये सारे कुछ है। कलरफुल, आजकल तो आधुनिक कलरफुल अल्ट्रासाउंड आ गए हैं, है ना। ये सारे काम उनके होते हैं। 3 साल का ये भी डिग्री कोर्स होता है। आपको हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर में, सैलरी वही रहने वाली है। तीसरे नंबर पर जो मैंने रोड मैप तैयार किया है वो BSc IT का है। जी हाँ, BSc IT। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, है ना, वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, इन सब में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, तो BSc IT बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। जी हाँ, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CUET के द्वारा एडमिशन नहीं होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वहाँ पर अप्लाई करके एडमिशन ले लीजिए, ज़्यादा समय न वेस्ट करिए। ये भी 3 साल का ही कोर्स होता है। IT कंपनी में जॉब लगती है और सैलरी वही शुरुआती तौर पर मेट्रो सिटीज़ में 40 हज़ार रुपये के आसपास होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सपीरियंस होने पर आपकी जो सैलरी है वो बहुत डिमांडिंग सैलरी होती है। आप अपने मनचाहा सैलरी पा सकते हैं, विदेशों में भी इसकी डिमांड होती है। चौथे नंबर पर मैंने जो रोड मैप तैयार किया है उसका नाम BBA है, बिजनेस डिपार्टमेंट, ये में आता है बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में। जी हाँ, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो BBA कर लीजिए, लेकिन आप सिंपल BSc BA BCom बिल्कुल नहीं करिए, मैं तो यही कहूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश आप मेहनत करने से, पढ़ाई करने से दूर भाग रहे हैं, या फिर आपका बच्चा पढ़ाई करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन पैरामेडिकल कोर्सेज में लगवा सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पर ये भी 1 से 3 साल के कोर्स होते हैं। DMLT आजकल के डेट में जो ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। OT है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेज उनका एडमिशन करवा दीजिए। मैंने कंपेरिजन किया है, और ये कोर्सेज भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप BTech में कंप्यूटर साइंस से एडमिशन कर सकते हैं। जी हाँ, इंटर की बात होता है, ये भी 4 वर्ष का कोर्स होता है। वो BTech के कंप्यूटर साइंस का भी वही काम है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी है, उसमें अप्लाई कर दीजिए, बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे, है ना। पॉलिटेक्निक के फॉर्म में बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे आसानी से। 2 साल 3 साल का कोर्स होता है, वही करवा लीजिए, अपना जॉब करिए। लेकिन दोबारा आप तो वही है, ग्रेजुएट होने के चक्कर में वहाँ न जाइए, आप इधर रहिए, अपना एक करियर चूज करिए, स्पेसिफिक करियर। आपको इस तरह से मैंने एक रोड मैप तैयार किया है। जो BSc नर्सिंग का कोर्स है वो 4 साल का है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबल होता है, टिकाऊ होता है। जी हाँ, रेडियोलॉजी भी 3 साल का कोर्स है, मध्यम क्रम का ये भी कोर्स है। BSc IT, इसकी डिमांड बहुत होती है। ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है BSc IT, ठीक है। और BBA भी, इसकी डिमांड मध्यम क्रम होती है। पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, ये आसान होता है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। और अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप BTech कर लीजिए कंप्यूटर साइंस से,
वो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर दूसरा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपके लिए दूसरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है।